So hello guys, welcome to our YouTube channel and let's start with the Bank Nifty and Nifty analysis. राइट सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या जो कल आज सॉरी जो आज रात को फेड की मीटिंग होने वाली है उसको लेके जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं सो उसको लेते हुए शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। इस वजह से मार्केट जो था आज काफ़ी तेज रहा। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की दोनों। राइट एंड बैंक निफ्टी में हमारा एसएल आ चुका है। राइट सो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि अगर हमारा एसएल भी आएगा तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशंस को हेज करके अपना काम किया होगा तो मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे कि अगर कोई भी पोजीशंस हेज होती है तो उसमें आपको ओवरऑल ज़्यादा कुछ आप अपने सेटअप से जुड़े रहते हो। ठीक है, तो यहीं पे हमने प्रॉपर अपना वेट किया एसएल का भी, और अगर टारगेट आता तो हम टारगेट का भी वेट करते हैं क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं अपने ग्रीन एरिया में थे, बट उसके बाद मार्केट एक शार्प रिकवर करके गया और उसने अपना हमारा एक एसएल ले लिया। तो बैंक निफ्टी में आ चुका है, निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा एसएल हिट हो जाएगा। राइट सो दिस इज पार्ट ऑफ इट। सो आई जस्ट वांट टू बी ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट कि जो भी हमने लास्ट दो पोजिशनल निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना एक प्रॉपर सेटअप क्रिएट किया था वहाँ पे दोनों ही आपके यहाँ पे फेल हो गए हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे न्यूज़ थी, अगर न्यूज़ नहीं होती तो शायद हमारा यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाते डाउन साइड में। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, दैट वाज अ पोजिशनल वन एंड रेस्ट हम लोग बात करते हैं इंट्राडे के अंदर। देखो अब इंट्राडे में हमारे टारगेट्स नजर आए। मैंने इंट्राडे में पोस्ट भी किया था ईडीआईसी के अंदर कि आई एम जस्ट यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या था आपका एबीसी करेक्शन पैटर्न। राइट, तो एबीसी करेक्शन पैटर्न जो था वो आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। यू कैन सी दिस। राइट, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। और मैंने यहाँ पे पोस्ट भी कर दिया था ईडीआईसी पे। जस्ट अ मिनट, दिस वाज अ लॉन्ग वन। राइट, यहाँ पे जैसे ही वो पैटर्न बना था वो मैंने आपको यहाँ पे ईडीएस पे पोस्ट भी कर दिया था। मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, जस्ट अ मिनट। सो ट्रेंड बेस्ड फेब। ठीक है, प्राइस यहीं कहीं स्टक हो रहा था। राइट एंड उसके बाद में यही आपका पैटर्न बना था इस लेवल के आसपास। राइट, और उसके बाद में 1.618 जो था आपका ये अचीव हो गया था यहाँ पे इजीली। राइट, मार्केट ने यहाँ तक डराया था हालांकि, बट एसएल नहीं गया था। बाद में हमारे टारगेट्स इसमें अचीव हो गए थे। राइट, तो दिस आई एम जस्ट मार्किंग इट कि हमारा एंट्री पॉइंट कुछ यही था। ठीक है, लेट मी फिल इट। तो दिस वाज द एंट्री एरिया। राइट, तो आई हैव पोस्टेड इट इन द ईडीएस, यू कैन गो एंड चेक। ठीक है, मैंने निफ्टी बैंक को यहाँ पे डाल दिया था, तो कहीं ना कहीं आप इंटरडे में थोड़ा बहुत सेव कर गए थे अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली। राइट, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कोई भी व्यू होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर छोटे वाले टाइम फ्रेम पे बदला जा सकता है, डेफिनेटली बदला जा सकता है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकली करते हैं उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि यहाँ पे क्या एक चीज़ आप बचा सकते हो अपनी। ठीक है, अपने रिस्क को भी कम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिस्क कम नहीं हो सकता, डेफिनेटली कम हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि इंटरडे के अंदर आज मार्केट बुलिश है बट ओवरऑल स्विंग पोजीशंस में आप बेयरिश हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे चीज़ों को हेज कर सकते हो, बट यू मस्ट नो अबाउट दी हेजिंग पार्ट। और वहाँ पे आपके पास थोड़ा सा मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे चीज़ें बहुत ईजिली आज मैनेज की जा सकती थी। बहुत मार्केट ने टाइम दिया था चीज़ों को मैनेज करने का, इसी वजह से कुछ खास देखने को नहीं मिला। मतलब अगर मैं लॉस पार्ट की बात करूं तो कुछ खास लॉसेस नहीं हुए, बहुत ही माइनर लॉसेस में यहाँ पे इजीली निकला जा सकता था। राइट, सो बैंक निफ्टी की बात ये करी। अब बात करें निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर सेम हम लोग को यहाँ पे हमारा अभी एसएल गया नहीं है, बट वी आर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल अपने एसएल को यहाँ पे टच देख सकते हैं। बिकॉज कल फेड की जब मीटिंग आएगी अगर उसमें कुछ पॉजिटिव एसेस देखने को मिलता है डेफिनेटली वहाँ पे एसएल आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक में आए नहीं है निफ्टी के अंदर, तो स्टिल वी आर इन, अभी भी हम लोग मूव्स के अंदर इन है। ठीक है, बट आई गेस ज़्यादा कुछ पॉइंट्स बचे नहीं है। बट लेट मी शो यू कि हार्डली ये लेवल है हमारा एसएल का एंड वी आर देयर। राइट, सो विल सी कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे अगर गैप लेट से गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली फिर एक मूव यहाँ पे अगर नेगेटिव कुछ रहा तो डाउन साइड में काफ़ी अच्छा एक व्यू हमको देखने को मिलेगा। यानी कि हो सकता है फिर हमारे कल में निफ्टी में हमारे टारगेट्स देखते हुए नजर आ जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आज हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में टीसीएस में एबीसी, उसमें भी हमारे टारगेट्स नजर आए। ठीक है, तो यू कैन सी द टीसीएस जो हमारे किसी यूट्यूब में किसी ने मुझसे पूछा भी था कि टीसीएस का कुछ सर लग रहा है वहाँ पे एबीसी दिख रहा है, तो मैंने वहाँ बताया भी था डेफिनेटली 15 मिनट के चार्ट पे दिख रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो यू कैन सी दिस 15 मिनट्स के चार्ट पे टीसीएस के अंदर हमारे टारगेट इजीली सी पॉइंट पे क्लियर कट नजर आ गए थे। ठीक है,
एंड द सेकेंड थिंग इज आपका यहाँ पे एक और था जो किसने पूछा था उसे, एक्सिस बैंक का, राइट? तो लेट्स हैव अ लुक ऑन एक्सिस बैंक। मैंने बोला बताया भी था कि मैं इसको शाम को डिस्कस भी करूंगा आप लोगों के साथ में, राइट? सी, तो सी वाले में भी, इसमें भी हमारे टारगेट्स इजीली अचीव हो गए थे, ठीक है? एक्सिस बैंक में भी हमारे इजीली टारगेट्स आ गए थे, राइट? एंड वन मोर, एक और था शायद कोई स्टॉक, आई गेस टाटा स्टील, टाटा स्टील था, राइट? जो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसको वॉच आउट कर रहे थे एंड आई जस्ट ओके, सो ये ट्रिगर नहीं हुआ, राइट? दिस वॉज नॉट ट्रिगर्ड येट, ये ट्रिगर ही नहीं हुआ, स्क्रीन से कोई क्लोजिंग ही नहीं हुई, तो वी कैन नॉट टेक इट एज एन एग्जीक्यूटेड पार्ट, राइट? तो हम लोग उसको एग्जीक्यूटेड पार्ट नहीं मानेंगे। तो मेजरली जो हमने तीनों में डिस्कस किए थे इंट्राडे के परस्पेक्टिव से, तो तीनों में एक एग्जीक्यूट नहीं हुआ और दोनों के टारगेट्स मिलते हुए नजर आए, ठीक है? तो जो भी चीज़ लेट्स से अब जो 2 दिन पहले हमारा एनालिसिस था वो कहीं गलत हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अब बाद में आप उस पर काम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। बट लॉस इज इन पार्ट ऑफ इट, ठीक है? यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपको दिखा रहा है लॉस हो रहा है, टच हो रहा है, जस्ट मूव आउट। सेम हेयर यहाँ पे हुआ। अगर मुझे ऐसा, अगर मेरे माइंड में ये क्रिएट हो जाए थॉट कि नहीं बैंक निफ्टी में मेरा एसएल चला गया और उसके बाद मैं अब उस पर्टिकुलर सेटअप पे काम ही नहीं करूंगा, तो दैट इज दी थिंग जो आपको समझनी होती है मार्केट के अंदर, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि एक बार एसएल चला गया और आप पूरा का पूरा सेटअप भी चेंज कर दो अपना एंड उसमें फर्दर कुछ चेंजेस करने लग जाओ। एक बार होने से नहीं, अगर वो मल्टीपल टाइम्स आपको वहाँ पे शो कर रहा है कि आपको वहाँ पे बार बार लॉसेज हो रहे हैं एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो ही जा रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर आपको देयर इज नीड टू चेंजेस दी योर योर सेटअप, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा फर्दर चेंजेस करने की आपको जरूरत पड़ जाती है, राइट? सो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जो भी मेरे ट्रेड्स थे यहाँ पे, और जो भी मैंने आपको यहाँ पे मॉर्निंग में सजेस्ट करके गया था वहाँ पे आपके परफेक्टली टारगेट्स मीट होते हुए नजर आ गए, ठीक है? एंड अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। देखो मोस्ट प्रोबेबली वैसे तो कुछ है नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव्स अब कल ही एक बार को डिसाइड किए जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इंट्राडे के अंदर ऐसा कुछ मूव दिखा नहीं था, मतलब जो भी था वो आपके सामने था। मतलब एक जो बड़ा मूव देखने को मिला, वन साइडेड मूव देखने को मिला, वो शायद कल की मीटिंग को लेकर ही है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली उसी मीटिंग को लेकर यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद चल रहा है जो मार्केट को पता है, ठीक है? तो अब देखना ही है कि कल मार्केट किस तरीके से उस पर रिएक्ट करती है, ठीक है? रिएक्शन, एक जो लास्ट रिएक्शन है, क्लाइमेक्स रिएक्शन है, वो भी बचा हुआ है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव है, शायद तभी मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिखाया है, या तो फिर ये ट्रैप है, ठीक है? विल सी दिस। एंड अभी के लिए निफ्टीज और बैंक निफ्टीज को आप बिल्कुल अवॉइड करना, कल भी आप थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर लेट से कुछ होता है तो उसको पहले हम लोग देखेंगे किस तरीके से उस पर रिएक्शन हो रहा है, देन वी विल डिस्कस अबाउट जो भी हमारे, हम लोग वही 10:30 के बाद जो सेटअप देखते हैं वही सेटअप को हम लोग वहाँ पे प्रॉपरली देखेंगे और उसको जानेंगे कि वहाँ पे हम लोग इंटरडे में कुछ हमको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राइट? एंड डॉक्टर रेड्डी वाले, जो काफ़ी बार डॉक्टर रेड्डी को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इस बार भी कर रहा हूँ। देखो डॉक्टर रेड्डी में भी आपकी मूव वापस से स्टार्ट हो चुकी है अपसाइड के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि एसएल जब तक नहीं जा रहा तब तक वेट करो, ठीक है? एसएल के अंदर, और जिसने आज यहाँ पे वेट किया होगा, जो बहुत पहले से इसमें वेट करके रखा होगा, वो आज यहाँ पे रिलैक्स फील करोगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो अर्निंग्स को लेकर चीज़ें हो रही थी और अर्निंग्स यहाँ पे आई गेस डिस्काउंट हो चुकी हैं इस मूव के साथ में। अब हमें वेट करना है बस कि कल क्या एक मूव है जो यहाँ पे अप साइड में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि अभी हम लोग रेड टेरिटरी में थे, ठीक है? अब तक हम लोग किस में थे? रेड टेरिटरी में थे। अब थोड़ा सा जाके उस ग्रीन टेरिटरी में आने का ट्राई करेंगे, ठीक है? डॉक्टर रेड्डी, बट एसएल से बहुत दूर है, ठीक है? हमारा जो बैटरीज देखो आज वापस से बहुत अच्छा रिकवर कर गया, एसएल से बहुत दूर होके रिकवर किया है इसने आज, ठीक है? देखो मैं आपको वापस से चार्ट दिखाता हूँ इसमें, सी वापस से अपनी ग्रीन टेरिटरी में ये एंटर हो चुका है, यू कैन सी दिस, ठीक है? तो यू मस्ट वेट फॉर योर एसएल्स एंड योर परफेक्टली, जो भी आपके एक्सेल जो एसएल्स होते हैं परफेक्टली उसका वेट करो। मतलब जब तक ना आए तब तक माइंड में कुछ भी मत लाओ अपने कि एसएल चला जाएगा, टारगेट चला जाएगा, नो, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है? बेसिकॉन डॉग आपने हमने डिस्कस कर लिया, 280 तक के लेवल्स इसने आज दिखाए हमको, 280 281 तक के लेवल्स, राइट? तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लेवल्स के आसपास ही चल रहा था, मतलब अब नियर बाय टारगेट से आई गेस 5 पॉइंट्स से दूर है बस थोड़ा सा, ठीक है? So that's it for today, and we'll see you in the tomorrow's live session, right, which is from 10:30 to 11:30, right? So guys, please stay tuned with us for the more informative videos. And जो भी यहाँ पे पोस्ट मार्केट में मेरा लाने का मकसद यही है कि आपको ओवरऑल जो डेली बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको एक बार मैं दिखाऊं कि जो भी लाइव में मैंने आपको बताया है उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। मेरा मेन मोटिव यही है, मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि कल क्या होने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना होते हुए, बस जो मॉर्निंग में मैंने डिस्कस किया उसको इवनिंग में एक बार आपके सामने ला के रखना, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि एक्चुअली में व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है? और जो हम लोग कर रहे हैं इसमें इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं,
एक्चुअली में वो आपका वर्थ इट है भी कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको नजर आने लग गया हो कि हम लोग अब तक में काफ़ी अच्छा हमारा सेटअप परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एंड उसकी साइकोलॉजीज काफ़ी सही तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। एंड ओवरऑल हम लोग अभी तक में अपना ग्रीन ही देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमारा कोई भी ऐसा मतलब लाइक लास्ट मंथ में भी हम लोग ग्रीन थे एंड इस मंथ के एंड में भी होपफुली हम लोग ग्रीन ही निकलेंगे, राइट। बिकॉज वी आर ऑलरेडी देयर लॉट ऑफ टारगेट्स वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड इन दी स्टॉक्स। आई गेस सिर्फ 2 या 3 एसएल्स हैं जो हमारे हिट हुए हैं ओवरऑल इसमें, ठीक है। जो निफ्टी और बैंक निफ्टीज में हमारे एक मोस्टली एसएल देखने को मिला है एंड बीच में एक और शायद हिट हुआ था, अदरवाइज इतना कुछ खास और एसएल्स हमारे गए नहीं थे, हमारे प्रॉपरली टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए थे स्टॉक्स के अंदर, राइट। सो विल सी यू सून एंड प्लीज़ गाइस, अगर स्टॉक डेडी आप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आफ्टर जब मैं लाइव सेशन मेरा ओवर हो जाता है उसके बाद में मैं वहाँ पे अपना एनालिसिस भी पोस्ट करता हूँ। सो यू कैन कनेक्ट ऑन देयर एंड यू कैन सी द एनालिसिस पार्ट जो हम लोग वहाँ पे रोज पोस्ट भी करते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड विल सी यू टुमारो इन दी लाइव सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।